साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। ये आप गाड़ियों का सैलाब, जनसमर्थन, ये भीड़ देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम था। एक बड़ी बैठक में समाजवादी पार्टी के जितने लोकसभा के सांसद हैं उनको बुला करके एक दिशा निर्देश आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के, SIR को लेकर के एक भी वोट न कटने पाए। समाजवादी पार्टी इस बार कमर कस चुकी है, क्योंकि जो 2026 का साल है कहीं न कहीं वो तैयारियों का साल है। 27 के फरवरी मार्च में चुनाव होने, आपको पता है, एक साल से कम का दिन। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस तस्वीरों के माध्यम से कहीं न कहीं वो संदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, कर चुकी है, कमर कस चुकी है। बस उसको विधानसभा चुनाव में जाना है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जन आदर्श भारत के चीफ एडिटर संपादक रजनीश कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार ये लोग और ज़मीन पर रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं। तो क्या माहौल है इस बार, क्या बदलेगा समाजवादी पार्टी को लेकर के? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। बदलने की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, 2027 का चुनाव जो है लगभग एक साल बाकी है, लेकिन जैसे ही 26 शुरू हुआ, अखिलेश यादव जिस तरह से सक्रिय हुए हैं उससे ये साफ हो गया कि समाजवादियों के लिए 27 का आगाज हो गया। अखिलेश यादव ने जो आज बैठक की, इससे लेकर के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी। सोच तो हम लोग भी रहे थे कि आखिर सांसदों की बैठक क्या है, अभी राज्यसभा का चुनाव भी समय है, उससे पहले ये बैठक जो है सांसदों के किस संदर्भ में। लेकिन सांसदों से बातचीत होने के बाद ये पता चला कि अखिलेश यादव ने अभी से उन्हें इस बात के लिए अब पूरा आज ही उन्हें कसा है, एक तरह से कहा जाए कि भाई आप क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अब कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी कमियां क्षेत्र से आई होंगी अखिलेश यादव के पास, उस पर उन्होंने साफ तौर से सभी सांसदों के बीच चर्चा तो उन्होंने की होगी, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि सांसदों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। एक लोकसभा क्षेत्र का वो जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहाँ 6 सीटें हैं, 7 सीटें हैं। तो इसलिए जो है जो अब ये लोकसभा के सदस्यों की जो बैठक हुई है, उसमें अब ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव 2027 को कितना ज़्यादा जो है महत्व दे रहे। 2027 का चुनाव मैं कई बार अपनी खबरों में बता चुका हूँ कि ये समाजवादियों के लिए करो और मरो का चुनाव है। आपको भी ये लगता होगा कि समाजवादियों के लिए कितना, मतलब ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, उसे लेकर के अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव जो टिकटों का बंटवारा हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब 17 का चुनाव हारी, 22 का चुनाव हारी, तो अमूमन यही चर्चा आता है कि टिकट का बंटवारा सही से नहीं हो पाया, वो सामाजिक ताना बाना जो है नहीं बैठ पाया। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में वो 37 नंबर मिलता है, एक बड़ा नंबर होता है लोकसभा के मामले में, समाजवादी पार्टी 30 नंबर की पार्टी बनती है पूरे देश में, तो लगता है कि PDF फॉर्मूले के तहत जहाँ पर मौर्यों को सम्मान दिया गया, पटेलों को सम्मान दिया गया, निषादों को सम्मान दिया गया, अयोध्या और मेरठ जैसी सामान्य सीट पर दलित को चुनाव लड़ाया गया, संदेश देने की कोशिश की, तो 27 में वही फॉर्मूला रहेगा? नहीं, बिल्कुल। जो अखिलेश यादव की तरफ से देखा जा रहा है, तमाम जो बयान आ रहे हैं उनके, और जो उनकी जो है काम करने की अभी जो शैली बदली है। पहले क्या होता था, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, तो कुछ टिकट जो है कहीं और से तय हो जाते थे, कुछ टिकट मतलब कई जगहों से टिकट तय होते थे। लेकिन इस बार आपने खुद देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ कि कुछ बड़े नेता अपने लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए लाते हैं और उसी वक्त कह देते हैं अखिलेश जी इनको आशीर्वाद दे दीजिए, इनको चुनाव ये लड़ेंगे इस विधानसभा से। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने मना कर दिया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर पत्रकारों से भी कहा कि आप टिकट ना बांटिए, वो हमारे ऊपर छोड़िए। तो इससे साफ साबित होता है 2024 का जो चुनाव लोकसभा का था, उसमें टिकट बंटवारा जो हुआ, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि अखिलेश यादव ने स्वयं अपने हिसाब से सर्वे करा करके लोगों को टिकट बांटा था। ठीक उसी तरह से 2027 के लिए भी अखिलेश यादव टिकट बांटने जा रहे हैं। अगर प्रतिनिधित्व जो समाज जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात होती है, अगर सचमुच अखिलेश यादव उस पर काम नहीं करेंगे तो जायज़ सी बात है, 17 और 22 में आप कमज़ोर हुए तो 27 में भी कमज़ोर होंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक तरफ है, जो वोटों का बिखराव बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, प्लस जो आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत चालाक है।
उसके अंदर इतनी चालाकी है कि आपको कब किस तरह से शिकस्त देना है उन्हें सब कुछ पता है। इसलिए फूक फूक करके कदम तो रखना ही पड़ेगा, और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी अगर आप नहीं देंगे तो वो सारे लोग नहीं आएंगे। देखिए जैसे ये भारतीय जनता पार्टी घबराहट थी, पंकज चौधरी को उन्होंने जो है कुर्मी समाज से आते हैं वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे पहले 2 कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कहा यह जा रहा था कि लोधी समाज के किसी व्यक्ति को वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम था जो ज्योति निरंजन है उनका नाम चल रहा था, लेकिन नहीं। लेकिन अब अखिलेश यादव के लिए और बहुत बड़ी जो है एक मुसीबत है, वो वही है पटेल वोट जो इनके यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। अब उसे लेकर के अखिलेश यादव फिर से ठीक उसी पैटर्न पे काम करेंगे कि पटेलों को जिस तरह से उन्होंने टिकट दिया, सबसे ज़्यादा टिकट दिए, सबसे ज़्यादा सांसद जीत करके आए पटेल समाज के, ठीक उसी तरह से मौर्य समाज के साथ हुआ। जो है ये कश्यप और जो है लोधी, निषाद, बिंद मल्ला, इन लोगों के साथ उसी तरह का हुआ। तो ये जो अति पिछड़ी जाति के जो बड़े समुदाय हैं, राजभर समाज के लोगों को टिकट दिया इन्होंने। तो अब इस तरह के जो प्रत्याशी हैं उनको ऐसे समाज के लोगों को टिकट देना पड़ेगा और दे करके चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा। एक बात और हम कहेंगे कि जो दलित कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं, तो अमूमन ये होता हुआ आया कि जो रिजर्व सीटें रही हैं उस पर जो है उनको उतारा गया हमेशा। जो अनुसूचित सीट है उस पर जो है अनुसूचित जाति के दलित समाज के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया गया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी हुआ, नेताजी ने भी एक बार किया है। तो अखिलेश जी ने दलित जो है इनके प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट, पूरे देश की सबसे चर्चित सीट थी। देश का विदेश की बात करें तो अयोध्या को लेकर के सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया था। उस अयोध्या में एक दलित प्रत्याशी को उतार करके सामान्य सीट पर अयोध्या से जिता देते हैं। ये काम अखिलेश यादव 2027 में फिर करने जा रहे हैं। ये खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि बहुत ऐसी सामान्य सीटों पर जहां दलित समाज का कोई प्रत्याशी बहुत मेहनत किया हुआ है, उसे उस सीट पर चुनाव लड़ा करके इस बार फिर जिता करके लाएंगे। उससे क्या होगा, अति पिछड़ी जाति और दलित समाज जिनको हमेशा भड़काया जाता रहा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई ये समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे तो यादव आपको जो है मारेगा, पीटेगा और आपको आपके साथ आपका हक वो लूट लेगा। वो चीज़ आप खत्म हो जाएगी और लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी के प्रति बढ़ेगा और वो फिर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से 24 में वोट किए उसी तरह से 27 में आएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी विश्वास जगाना, और वो अखिलेश यादव ने 24 में बखूबी किया है और 27 में भी वो करेंगे। क्योंकि बार बार जो उनकी बातें निकल करके आ रही है, जो कार्यशैलियाँ उनकी बदली हैं, उससे समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव ठीक वही काम करने जा रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी इस बार परिवारवाद से दूर रहेगी। सांसद विधायकों के बेटों को, लड़कों को, विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा विधायक। हाँ, ये जो है ये बात निकल करके आई है। और उसके साथ साथ वही नहीं कि जो सांसद उसके बेटे को टिकट नहीं देंगे, उनकी पत्नी है टिकट नहीं देंगे, नहीं, केवल सांसद और विधायकों के परिवार की बात नहीं है। जो लोग मतलब किसी के पिताजी मिनिस्टर रहे, छत्रप रहा, बहुत बड़े नेता थे, समाजवादी नेता, तो उनके बेटे को विधायक बना दिया उन्होंने। अब क्या था, देखिए सबसे बड़ी कमी ये हो रही थी कि उस सीट पर उनके बेटे चुनाव जीत जाते थे क्योंकि भाई उनके मन मुताबिक वो सीट है। उसमें क्या हो रहा था कि वो विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो वो जनता से कोई उनका सरोकार नहीं। वो जान रहे थे कि हमको टिकट जैसे समाजवादी पार्टी देगी तो हम यूं ही जीत जाएंगे। तो उनका भी इस बार टिकट कटने जा रहा है। जो लोग जनता से उपेक्षित रहे, जनता की जिन्होंने उपेक्षा की, उनकी बातें नहीं सुनी, उनके बीच नहीं गए। ऐसे नेताओं के बीच में जो घमंड था उनको कि वो जाते थे कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ता इसी तरह से सड़क पे खड़ा है, ये गए अपना शीशा भी नहीं उतारे, वो नमस्ते कर रहा, उधर देखे भी नहीं, देखे भी तो अंदर से ही नमस्ते कर लिया, शीशा नहीं उतारे। ऐसे तमाम नेताओं का टिकट भी कटने जा रहा है। इसको लेकर के अखिलेश यादव बहुत सक्रिय हैं। जो सर्वे की टीम है, आप यकीन करिए आपको खुद पता होगा, बहुत सारे लोग आपसे संपर्क किए होंगे, फोन करके पूछ रहे होंगे कि वो सर्वे करने वाला कौन हमारे विधानसभा में आया है, जिले में कौन आया, थोड़ा बता दीजिए। मतलब किसी को भी पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी का सर्वे करने कौन गया, वो उत्तर प्रदेश का है या साउथ से कोई आया हुआ है या कहीं और का है, किसी को पता नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो जाकर के क्षेत्रों में सर्वे कर रहा है और वो पता लगा रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो यहाँ चुनाव जीत सकता है और समाजवादी पार्टी की जमीन पर क्या स्थिति है। अगर ऐसा है, ऐसा अगर हुआ तो 27 का चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा। देखिएगा, एक और आखिरी सवाल आपसे, इस बार
इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में यादवों और मुसलमानों का टिकट बड़े नंबर पर काटने जा रही है। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि यादव और मुस्लिम का टिकट काटने जा रहा है, नहीं। ऐसा मतलब 2024 के चुनाव में ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि वो टिकट काटने जा रहा है। लेकिन हमने कहा ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी है, ऐसा नहीं कि हमारी संख्या है और हमको भागीदारी ही ना मिले, तो ये थोड़ी चलेगा। तो उसमें ये नहीं हो पाएगा कि नहीं यादव और मुस्लिम का भारी संख्या में काट देंगे। लेकिन हाँ, ये काम अखिलेश यादव करने जा रहे हैं कि यादव और मुस्लिम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जिस तरह की चाल चल करके अति पिछड़ों को भड़काया, दलितों को भड़काया, ये शायद अखिलेश यादव इस बार नहीं होने देंगे। क्योंकि यादव और मुस्लिम को लेकर के वो भड़का के निकल जाएं, वो नंबर नहीं देखने को मिले। जैसे बिहार में क्या हुआ, बिहार में वो कहते रहे तेजस्वी यादव कि नहीं हम आपको सबसे ज़्यादा भागीदारी देंगे, आपकी संख्या है तो हम आपको सम्मान देंगे। लेकिन हुआ जब ये टिकट बंटवारे की बात आई तो वो दिख गया कि जिससे वो भड़का रहे थे, जो दिखाना चाहते थे वही आपने भी दिखा दिया कि भाई वही आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ अखिलेश यादव नहीं होने देंगे कि किसी का बहुत जो है जिसके नाम से यादव मुस्लिम के नाम से भड़काया जाता था, तो अब वो चीज़ नहीं होने देंगे कि यादव और मुस्लिम के नाम पर आरएसएस और बीजेपी अति पिछड़ा और दलितों को भड़का सकते। धन्यवाद। तो ये मेरे साथ रंजीत कुशवाहा जी थे, जो सीनियर पत्रकार हैं। इनसे बातचीत हुई, 2027 चुनाव के समीकरण को समझा हम लोगों ने। बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। और बता दें कि इस बार भी पीडीए के फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में टिकटों का बंटवारा करेगी। और इस बार सबसे बड़ी खबर ये है कि टिकट अखिलेश यादव ही बांटेंगे, इधर उधर से टिकट नहीं बटेगा। नमस्कार।